Everyone, welcome back. So today we are going to start. कल हमने की थी हमारी 3.6 का है फर्स्ट पार्ट हमने किया था. फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है, हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, उनकी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाकर उनकी हमें इक्वेशंस बनानी है एंड वी हैव टू सोल्व देम. हमें उनके सोल्यूशन फाइंड करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सेकंड पार्ट के फर्स्ट सम में हमें क्या गिवन है, रितु कैन ड्रो डाउन स्ट्रीम. रितु डाउन स्ट्रीम जाती है. रितु एक लड़की का नाम है जो कि स्ट्रीम में जा रही है, जैसे कोई भी झील है तो उसमें वो जा रही है. तो जब वो जाती है 20 किलोमीटर जाती है, कितने आवर्स में? 2 आवर्स में. जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में, और जब वो अप स्ट्रीम जाती है तो वो 4 किलोमीटर जाती है कितने आवर्स में? 2 आवर्स में, सेम टाइम में. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. स्पीड ऑफ रोइंग यानी कि जो उसकी जो चाबुक मारने की या कह लो जो भी बोटिंग करने की जो उसकी स्पीड है, हमें वो फाइंड करनी है स्टिल वाटर में. और स्पीड ऑफ करंट हमें फाइंड करना है. तो जो हमें फाइंड करना होता है वो हम लेट कर लेते हैं. क्या होगा? लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. तो हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी है जिसे हम x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, क्योंकि जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में होती है. ये क्या है? स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर. जब वाटर स्टिल है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसमें उसकी जो स्पीड है वो x है. और जो स्पीड ऑफ करंट है, यानी कि जो वाटर चल रहा है, जो वाटर का फ्लो है, उसकी स्पीड कितनी है? y. ये हमने लेट कर लिया. तो बेसिकली स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन डाउन स्ट्रीम, उसकी डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी ऋतु की? तो अब हम देखेंगे कि जो स्पीड है उसकी वो डाउन स्ट्रीम में कितनी है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. और ये कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. तो ये क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे हमने प्लस किया है. क्यों किया है? जब हम किसी भी फॉर्म कहीं भी खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग एनीवेयर, इफ वी गो डाउन स्ट्रीम, अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्लाई ओवर पर जाते हो, फ्लाई ओवर पर जब आप चढ़ रहे हो तो क्या होगा? आपकी स्पीड कम होगी, माइनस में होगी ना. और जब नीचे जाओगे, उतरोगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. जितनी भी स्पीड होगी उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि तब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम. तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस हम मतलब जो ऋतु है वो कितना कवर कर रही है और वो वगैरह. ठीक है, तो हम करेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन. बाय फर्स्ट कंडीशन कि पहले वो क्या कह रहा है कि ऋतु कवर करती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर. डिस्टेंस है 20 किलोमीटर. और स्पीड कितनी है? क्योंकि पहली बार में वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई होगी स्पीड. टाइम कितना ले रही है वो? 2 आवर्स. तो बस इसको इधर ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे. 20/2 इक्वल x प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा 10. बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास? x प्लस वाई इक्वल 10. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन वो हमें क्या कहता है? डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ऋतु? 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर वो कवर कर रही है. स्पीड कितनी है? x माइनस वाई. एक्स माइनस वाई क्यों? क्योंकि अब वो अप स्ट्रीम जा रही है. कितने टाइम में? सेम 2 आवर्स. दिस इज 4/2 एंड x माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा 2. बेसिकली ये कितना आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. ये क्या हो गया? हमारा सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी. तो बस कोई भी मेथड अप्लाई करिए और करने के बाद x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी विद एनी मेथड विच यू वांट टू चूज और विच मेथड यू लाइक टू अप्लाई. तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी. x क्या आ जाएगा? हमारा स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर आ जाएगा. और जो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगा? स्पीड ऑफ करंट. तो लास्ट में आपको वो लिखना होगा. दिस इज द इक्वेशन. मैंने आपको ये दो इक्वेशंस बता दी जिनको आपने सोल्व करना है. तो सोल्व करना तो आपको आता ही है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, बाकी आप आगे सोल्व कर लेना. नाउ सेकंड का बी सम. इसमें क्या कह रहा है? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days.
2 वुमेन काम करती है और 5 मैन वर्क करते हैं, तो वो एम्ब्रॉयडरी का वर्क कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 4 डेज में। वाइल 3 वीमेन एंड 6 वुमेन फिनिश इट इन 3 डेज। जब वुमेन क्या होगी? 3 होगी और मैन हो गए 6, यानी एक एक बढ़ा दिया, तो वो कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 3 डेज में। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन। हमें फाइंड करना है कि टाइम कि एक वुमेन कितना टाइम लेती है वर्क को कंप्लीट करने में और एक मैन कितना टाइम लेता है। तो हमने फाइंड करना था एक वुमेन कितना टाइम लेती है वर्क को कंप्लीट करने में और एक मैन कितना टाइम लेता है। तो बस हम आर में ले लेंगे एक्स आर और वाई आर, क्योंकि टाइम हम मोस्टली किस में यूज़ करते हैं? आर में, ठीक है। तो वैसे तो मिनट वगैरह चलो होते हैं, लेकिन हम आर में ही ले रहे हैं। तो फिर क्या कहता है वो? बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय बाय फर्स्ट कंडीशन वो हमें कहता है कि 2 वीमेन एंड 5 मैन। यहाँ पर भी स्पीड की बात हो रही है। तो बेसिकली हम जो कहते हैं इक्वेशन बनाएंगे वो किस फॉर्म में बनाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन में वो फर्स्ट कंडीशन में हमें कह रहा है कि 2 वुमेन के लिए हमने क्या लिया है? x प्लस 5 मैन और मैन के लिए हमने क्या लिया है? y। कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 4 डेज में। तो ये भी 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा। ये होगी हमारी इसको आगे आप जैसे हमने लेट करके क्वेश्चन किए थे, लेट 1/x इक्वल a और 1/y इक्वल b, वैसे ही आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये वैसे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट इक्वेशन अभी है नहीं, ठीक है। ये भी आपको लेट करके आगे सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट मी, आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू कंटिन्यू द सम। फिर सेकंड कंडीशन में वो हमें कहता है कि 3 अपॉन वीमेन के लिए क्या है हमारे पास? x प्लस 6 मैन के लिए क्या है हमारे पास? y। कितनी डेज में? 3 डेज में। तो ये हो गया 1/3। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। सिंपल सा है ना, बस इसको 1/x को a मान लो, 1/y को b मान लो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। लास्ट जो प्रीवियस वीडियो है वो आप देख सकते हो कैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। तो इस हिसाब से इक्वेशन बनेगी। इसी में भी लेट करके कर लेना है और a और b की वैल्यू आएगी। फिर हमने 1/x को जो a माना था वहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड सम सी। तो सी क्या है? रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही का घर जो है, रूही अपने घर जाती है कितने डिस्टेंस पर? 300 किलोमीटर। वो पार्टली डिस्टेंस कवर करती है कि थोड़ा सा ट्रेन से चली और थोड़ा सा बस से। वी मोस्टली डू दिस। कई बार नहीं मिल पाती सारे रास्ते ट्रेन नहीं मिल पाती, तो हमें बस भी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो रूही ऐसा करती है, उसे 3 किलोमीटर जाना है अपने घर पे, तो 300 किलोमीटर। तो वो कुछ ट्रेन से कवर करती है, कुछ बस से। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। वो ट्रेन से 60 किलोमीटर कवर करती है, उसे लगते हैं 4 आवर्स और रिमेनिंग करती है बस से, ठीक है। तो एंड इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है एंड द रिमेनिंग बाई बस, बाकी का बस से कवर करती है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। पहले तो यही है कि टोटल डिस्टेंस रूही कितना कवर कर रही है। रूही है ना, तो रूही कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 300 किलोमीटर। तो नाउ अब हमने फाइंड करना है, लेट्स क्या हम करेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस वो हम लेट कर लेंगे। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन और बस। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ट्रेन का टी तो स्मॉल लिखा, लेकिन बस का मैंने बी कैपिटल लिख दिया। देखिए ये है तो मैथ, ग्रामेटिकली कोई ऐसी मिस्टेक्स होती नहीं है,
मैथ में, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है नहीं, हमें हम लेट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, स्पीड है तो x किलोमीटर पर आवर और बस की y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया। बाय फर्स्ट कंडीशन वो हमें क्या कह रहा है, रूही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। रूही ट्रैवल करती है कितना, 60 किलोमीटर। ट्रेन के लिए हमने क्या लेट किया है, x प्लस बाकी का टोटल डिस्टेंस कितना है, 300। 300 में से आप 60 माइनस करेंगे तो आपके पास 240 आएगा। तो बाकी का रिमेनिंग वो किससे कवर करती है, यानी कि 240 किससे कवर करती है, बाय बस। उसे कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स। ओके, 4 आवर्स लगते हैं ना। तो आपने क्या करना है, ये हमारी आ जाएगा 4 आवर्स, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी वैसे ही आपने करना है, 1/x इक्वल a एंड 1/y इक्वल b। फिर जब a और b की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने के बाद, वैसे ही आपको वो करना है। अब बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन वो हमें क्या कहता है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से ही करती है ना, हाँ 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, बाकी का किससे करती है, बाकी का कितना रह गया 200, 300 माइनस 100 200, बाकी किससे करती है, बस से। कितना, अब उसे कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने आवर्स में लिया टाइम, तो यहाँ पर भी हम आवर्स में लेंगे। 200 ओवर y इक्वल, ये 400 जो 10 है उसको आप इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। 4 इंटू 10 ओवर 60, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले तो ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, कर दो। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई 4 1/6, तो 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 ओवर 6, और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओके, सो हम जानते हैं कि हमने इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है। 1/x को a मान लो, 1/y को b, वैसे ही इधर करना है और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तो जो हमने लेट किया तो 1/x इक्वल a, तो वहां पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी x और y की भी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको इन इक्वेशन को सोल्व करने में ज़रा सी भी कोई दिक्कत है, देन यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके देन, गुड बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।